देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले आप मेरी वाली को जानते नहीं है अभी, आप बोल दिए बोल देना। मैं जैसे बोलूंगा कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई, तुरंत कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके चले आए हो यहां पर और हमसे कह रहे हो कि नाव स्त्री बन गई। यदि ऐसा कह देगी तो मैं उसको क्या समझाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले तुम 2 घंटा से भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते घर में। केवट जी हाथ जोड़ लिए, कहे लक्ष्मण भैया भगवान को समझाना सरल है, लेकिन आप ही लोग को समझ में भी आए, इधर नहीं आएगा। केवट जी बोले प्रभु हमको इस झंझट से बाहर निकालिए, हम कुछ जानते होते नहीं, हम सुने हैं कि वो स्त्री उड़ जाती है, क्या है नहीं जानौ कछु और कबारो, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, मेरी नाव उड़ जाएगी ऊपर। हम ऐसा काम करने वाले नहीं है, केवल एक बार पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, फिर बिठा करके ले चलूंगा। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी कहते हैं यदि बोलने में कष्ट हो रहा है आप हमको इशारा करिए, हम बहुत बढ़िया समझते हैं इशारा। लक्ष्मण बोले क्या इशारा करना है। केवट जी बोले जो गर्दन है ना 2 बार बस। बोले भैया अब इनकी नाव पर बैठ के नहीं जाना है, आप अपनी नाव लेकर हटो यहां से, हटो हम दूसरे की नाव पर जाएंगे, तुम जाओ यहां से। केवट जी बोले क्या बोले दूसरे की नाव पर, बुला लीजिए बुला लीजिए, कोई दूसरा आ गया तो नाम बदल लूंगा अपना। आपको नहीं पता है नाविक एसोसिएशन फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूं यहां पर मैं, यूनियन का। भगवान कोई इशारा नहीं किए। केवट जी बोले देखिए हम तब से कही रहे धुला लीजिए, हाँ हूं ना नू कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसे पैसेंजर से तो आज तक कभी भेंट ही नहीं हुआ था मेरा। अरे आपको धुलाना है कि नहीं धुलाना है क्लियर करिए, यदि नहीं धुलाना है तो मेरे पास दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण बोले कौन सा उपाय है। केवट भैया बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर अहे, कटिलो जल था। इस नदी के किनारे किनारे एक जगह हम ऐसा जान रहे हैं जहां पर केवल कमर भर पानी है, मात्र नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा कि आपको टेंशन ना हो, आप पीछे से आइएगा, पैदल ही पार। अब बताइए लक्ष्मण जी बोले तब से क्यों नहीं बता रहे थे, तुरंत लेके चलो हम लोग पैदल पार होंगे। केवट जी बोले कहां लेके चलो, रात में लेके चलूंगा। लक्ष्मण जी भैया बोले अभी सुबह का 9 बजा है, तुम रात में क्यों लेके जाओगे, पूरा दिन। केवट भैया बोले हम मूर्ख नहीं है, अभी तक मेरी बोहनी भी नहीं भई है आज, और हम आपको सुबह सुबह ले जाकर वहां से पैदल पार करा दें, और यदि ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां पर कमर भर केवल पानी है, तो आप कहिए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा। जो आएगा सब वहां से पैदल ही पार होने लगेंगे, अपने हाथों अपनी रोजी रोटी समाप्त कर ले। दिन भर वेट करिए, रात के अंधेरे में चुपके से चलूंगा, पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। केवट जी बोले कौन कह रहा है वेट करने के लिए, धुलवा लीजिए अभी पार उतार दूंगा। जैसे धुलवाने का नाम आवे ना भगवान चुप हो जाए, राम जी कुछ बोले ही नहीं। केवट जी बोलते बोलते थक गए तो आवेश में आ गए, बोले सुनिए बहुत प्रेम से बात हो गई, मैं तब से कह रहा हूं धुलवा लीजिए तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आप क्या लगता है आपको मैं पांव धोऊंगा तभी हमको आनंद मिलेगा, आप नहीं धुलवाइएगा तो और अधिक आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे। केवट जी बोले मैं नहीं धोऊंगा पांव तो नाव पर नहीं बिठाऊंगा, मैं नहीं बिठाऊंगा तो किसकी हिम्मत है कि कौन बिठा लेगा। और जब कोई नाव पर नहीं बिठाएगा तो राम जी उस पार जाएंगे नहीं, उस पार जाएंगे नहीं तो इधर ही रह जाएंगे।
और जब राम जी इधर ही रह जाएंगे तो नित्य सवेरे सवेरे राम जी का दर्शन करने को मिलता रहेगा। अब इससे अधिक आनंद और जीवन में क्या मिलेगा। मत धुलाइए पांव, न धुलाइए, हमको गरज नहीं है। यदि आपको पार जाना है, जो प्रभु पार अवसी गा यदि आप अवश्य में पार जाना चाहते हैं तो अब मैं नहीं कहूंगा, आपको कहना पड़ेगा। मोहि पद पदुम पखारन आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव धो और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाओ। अब मैं नहीं धोऊंगा, बहुत हो गया। इसके बाद भी राम जी नहीं बोले। केवट भैया को टेंशन है कि राम जी बोल क्यों नहीं रहे। अचानक मन में एक बात आई केवट जी की, और वो राम जी के चारों तरफ सरकार गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या करने लगे हो आप। केवट जी बोले अब जाकर बात समझ में आई है। अब पता चला राम जी बोल क्यों नहीं रहे। राम जी मन में सोचे न जाने क्या समझ लिया ये। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ गए। केवट भैया बोले देखिए लक्ष्मण जी, राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़े में कहीं कोई पॉकेट नहीं बना है। अब पॉकेट नहीं बना है इसका मतलब राम जी भी मेरी तरह ही एकदम ठनठने गोपाल है। राम जी के पास भी कुछ है वो नहीं। अब मैं तब से अपनी गरीबी सुना रहा हूं कि नाव चलेगी तो उतराई मिलेगा, उससे घर में भोजन जाएगा। राम जी के पास कुछ है ही नहीं देने को, यही बात है ना, इसलिए आप नहीं बोल रहे थे। चलिए राम जी आपको इस सोच से भी मुक्त करता हूं। केवट जी बोले प्रभु मैं पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के उस पार पहुंचाऊंगा और सौगंध लेकर कहता हूं राम जी आपकी, मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके मैं चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मैं गरीब हूं, बिना मांगे कैसे रहूंगा, ऐसे लेके जाएगा वहां मांगने लगेगा। आप इसमें फ्री रहिए, मैं आपकी सौगंध लेता हूं राम जी, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। जैसे दशरथ जी महाराज और राम जी की सौगंध ली केवट भैया ने, लक्ष्मण जी तिलमिला उठे। इसकी हिम्मत, ये पिताश्री और भैया की सौगंध लेगा, ऐ निकाले बाण खींच दिए धनुष लेकर, मार डालूंगा इसको मैं। केवट जी बोले अरे अरे, बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटा भाई बाण निकाल के डरा रहा है। आपको क्या लगता है मैं बाण देख के डर जाऊंगा? मारिए, अभी मारिए हमको। लक्ष्मण जी बोले तुमको मरने से डर नहीं लगता? बोला कौन मरेगा? लक्ष्मण जी बोले मैं बाण मारूंगा तुम मरोगे। बोला भ्रम है आपका, मैं गंवार बोल दिया तो क्या गंवारे समझ लिए हमको? मैं भी जानता हूं कि मरते समय यदि आपके भैया का नाम मुख पर आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप मुझे बाण मारेंगे लक्ष्मण जी, आपके भैया का नाम नहीं, साक्षात आपके भैया मेरे आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु कौन मरेगा जगत में कि प्राण निकले और आराम दिखाई पड़े? तुरंत मारिए मुझे। और ये ना समझिएगा कि मेरे घर वाले नहीं है तो मेरे मुंह में गंगा जल कौन डालेगा। आप केवल बाण मारिए मुझे। बाण लगते गंगा जल छोड़िए, बगले में गंगा जी बही रही है। जैसे बाण लगेगा मैं तुरंत गंगे जी में कूदूंगा और तब तक गंगा जल पीऊंगा जब ले मरी न जाऊं। ऐसी मृत्यु तो बड़े बड़े महात्माओं को भी दुर्लभ है जो आज आप मुझे सुलभ कराएंगे। मैं अभी मरने को तैयार हूं लक्ष्मण जी, चला दीजिए बाण, अब रोकिए मत। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है? ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपार पार उतार
जब तक पाँव नहीं धोऊंगा तब तक मैं उस पार पहुंचाने वाला नहीं हूं मैं आपको। और गोस्वामी जी कहते हैं अब जाकर सुन के वटके प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा है चितई जान की लखन। गोस्वामी जी कहते हैं कि केवट भैया की अटपटी बात को सुनकर श्री रघुनाथ जी बिहस पड़े। भगवान बिहसे, ठहाका मार के हंसे और कृपा सिंधु रघुनाथ जी ने कृपा करते हुए केवट भैया को आदेश दे दिया। क्या कहा? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। क्या बोले? सोई करू जेहि तव नाव न जाई, सोई करू जेहि तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाया पखारो, बेगियानु जल पाय पखारो। होत विलंब उतार होत विलंब उतार होत विलंब उतार। भगवान ने कहा कि ठीक है केवट जी, आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। केवट जी बोले फिर फंसा रहे हैं आप, आपको बताया हूं कि मैं गंवार हूं, मुझे इतनी गूढ़ भाषा समझ में नहीं आती, अब सीधा सीधा बोलिए। राम जी सीधा बोल दिए, विलंब हो रहा है भाई साहब, बहुत लेट हो गया है, जल्दी जाइए, पानी ला करके पांव पखार करके हमको उस पार पहुंचाइए। केवट जी बोले प्रभु देखिए, हम गंवार हैं लेकिन इतने भी गंवार नहीं हैं, हम भी जानते हैं कि कोई भी अच्छा काम करना चाहिए तो साथ में पत्नी को, बच्चों को लेकर के करना चाहिए। राम जी, हमारा परिवार तो घर में बैठा है, आप यदि कहिए तो सबको बुला लूं। लक्ष्मण जी बोले भैया 3 घंटा हो गया खड़े खड़े, अभी जाएंगे बुलाने तो कब आएंगे, भगवान मालिक है। राम जी बोले कितनी देर में आओगे? केवट जी बोले सन दे आऊंगा। ये गया और तुरंत आया मैं। राम जी बोले जल्दी जाओ। दौड़े केवट जी और नदी के किनारे से सरकार चिल्लाने लगे बच्चों को, कुनवा टुनवा कुनवा चुनवा। सारे बच्चे, केवट जी की पत्नी दौड़े घर से, इधर से केवट जी रास्ते में खेत में मिले सब। पत्नी पूछी क्यों चिल्ला रहे हो? केवट जी बोले चुप रहो, सब लोग मिलकर जाओ गंगा के किनारे, 2 पुरुष हैं, एक सांवले हैं गोरे, ध्यान से सुनो, गोरके के पास भूल कर भी मत जाना, बहुत डेंजरस है, डर हर बात में बाण निकाल लेता है मरने के लिए, उनके पास न जाना। जो सांवले वाले हैं ना वो तो बोलते ही नहीं है, उनके पास जाना, आप प्रणाम करके चारों ओर से बैठ जाना। केवट जी का परिवार आया, जैसा सिखाया गया था राम जी को, सब लाइन लगाकर दंडवत करके अब पूरा परिवार चारों ओर से घेर करके भगवान को बैठ गया। लक्ष्मण भैया मने मन बोले और धुलवाइए पांव। घेराबंदी शुरू हो गया। बच्चों से पूछे लक्ष्मण जी कहाँ है तुम्हार बाबूजी? लड़के बोले हम कहाँ जाने कहाँ है बाबूजी। केवट जी दौड़े घर में। अब सोचे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसमें पांव धोया जाए। तो आपको बताऊं एकदम छोटा सा एक कठौता दिखाई पड़ा लकड़ी का। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा को। छोटे से कठौता में गंगा जल लेकर केवट जी आए। कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आवेश में आ गए। बोले भैया जानबूझ के छोटा बर्तन ले आया है ये।
केवट जी बोले छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, मेरे घर का सबसे बड़ा पात्र यही है, हम क्या करें। इतना छोटा कठौता था कि उसमें राम जी का केवल एक पांव आए। राम जी दाहिना पांव रखे, केवट जी धोए, फिर केवट जी पांव निकाल के भगवान का बाहर रखे और पूरा पानी पी गए। कहे प्रभु बायां अभी बाकी है, एक बार फिर लाने जा रहा हूं। दोबारा गए, जल लाए, बायां पांव धोए और सरकार धोकर बैठ गए। अब राम जी का पांव कठौता से बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बोले पांव बाहर निकाले। केवट जी बोले प्रभु रुकिए, हमसे एक भूल हो गई प्रभु। राम जी बोले कैसी भूल हो गई। बोले प्रभु दाहिना पांव तो धो दिया था, लेकिन आप फिर से नीचे रख दिए और उसमें फिर से धूल लग गया। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु, इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं। बाएं पांव को आप मेरे इस गमछे के ऊपर रखिए, दाहिना प्रभु एक बार और मुझे धोना पड़ेगा, उसमें धूल लग गया है। लक्ष्मण जी बोले भैया आप तो डबल करने लगा, आप दोबारा धो रहा है। राम जी बोले चलो आखिरी बार है। बोले जल्दी जाओ। तीसरी बार गए, जल लाए, भगवान का दाहिना पांव दोबारा धोए और तीनों बार का पानी केवट जी अपने पी गए। अब केवट जी भगवान के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना तुम्हारे मन का, अब उस पार ले चलो। केवट जी बोले हमार लड़िका। बोले का लड़िका? तो बच्चे हमारा मुंह देखने आए हैं। हम जब राम जी पी रहे थे ना, तो हमारा जो छोटका है ना, ये छोटका ऐसे मुंह किया था। लक्ष्मण जी बोले तुम 3 बार पिए हो, उस समय तुमको बच्चों की याद नहीं आई? केवट जी बोले पहले हमारा पेट भर जाए तब ने इनके बारे में सोचे। प्रभु 3 बार में तो मैं भर गया हूं, एक बार यदि और आप धुला लीजिएगा ना, एक बार बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। अब राम जी का टेम्पर हाई हो रहा है धीरे धीरे, लक्ष्मण जी का। राम जी बोला अच्छा ठीक है चलो आखिरी बार, जल्दी जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, पांव धोए और सारे परिवार को, बच्चों को मालूम नहीं कैसे चरणामृत पीना है। केवट भैया उनका मुख खोल खोल के अपने हाथ से चरणामृत डाल रहे हैं और राम जी इस दृश्य के साक्षी हो रहे हैं। केवट जी ने भगवान के सन्मुख चरणामृत पिला करके और एक ही बार में अपने पूरे परिवार को तार दिया। पूरे परिवार की मुक्ति दिला दी केवट भैया ने। सबको बांटने के बाद थोड़ा सा चरणामृत बच गया था। केवट जी जैसे पीना प्रारंभ किए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, बोले रुको 2 मिनट, तुम पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई बचा तो नहीं है, कोई रिश्तेदार छूट तो नहीं गया, नहीं फिर तुम धोगे। केवट जी बोले सब पी लिए हैं, तो चलो इसको पी के खत्म करो, जल्दी उस पार पहुंचाओ। केवट जी पी के बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले क्या हुआ? तुम पी लिए, तुम्हारा परिवार पी लिया, अब क्यों बैठे? केवट जी बोले गांव वाले आप तो गंगा के उस पार उतर के चले जाएंगे, हमको लौट के इसी गांव में आना है, क्यों हमको झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, अब इसके बाद किसके लिए धुलूंगा? एक बार और धुलवा लीजिए प्रभु, गांव वालों को थोड़ा प्रसाद मिल जाए। केवट जी ने बर्दाश्त, भैया बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। अब राम जी बोले चलो आखिरी बार, इसके बाद नहीं बोलोगे, तुरंत जाओ। 5वीं बार केवट जी गए, जल लाए, धोए और पूरे गांव वालों को चरणामृत बांटा। केवट भैया ने सबको पिलाया अमृत। सबको पिलाने में 2 घंटा समय लगा। भगवान खड़े हैं, 5 घंटा बीत चुका है खड़े खड़े। अब केवट जी आए, लक्ष्मण जी बोले केवट जी को आते, एक शब्द नहीं बोलोगे अब तुम, मुख नहीं खोलोगे अपना, तुम चुपचाप नाव पर बिठाओ, उस पार ले चलो। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे, तो केवट जी लक्ष्मण जी के पास नहीं गए, राम जी के पास जाकर केवट जी बोले प्रभु नमस्ते। राम जी बोले क्या है प्रभु? राम जी बोले क्या है? बोले प्रभु एक बार प्रभु और धोऊंगा। राम जी बोले क्यों धोगे? अब किसके लिए धोओगे? हम लोग कब से खड़े हैं, यहां पर विलंब हो रहा है,
पार जाना है। केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले कई लोग लाइन में खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी पांव पकड़ लिए, कहे प्रभु यही तो बात है, आप देख लिए होते नाथ न तो वो सब कब के पार हो गए होते। आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी उन पर, इसलिए वो सब के सब फंसे हुए हैं आज तक। राम जी बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट भैया बोले प्रभु मैं अपने पितरों की बात कर रहा हूं, मेरे सारे पितर फंसे हुए हैं अब तक, और ऐसा अवसर दोबारा मेरे जीवन में नहीं आएगा नाथ। मैं अपने सभी पितरों को आज मुक्त करना चाहता हूं। जो स्वाद मुझे मिला है वही स्वाद अपने पिताजी और अपने बाबा जी को देना चाहता हूं। एक बार प्रभु और धुलवा लीजिए, एक बार। राम जी ने आदेश दिया है और केवट भैया, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठवता भरे आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट भैया जल लाएं और जल लाकर भगवान का चरण उस जल में रख करके अति आनंद उमगी अनुराग। केवट जी अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग के साथ भगवान के श्री चरण को पखारे और भगवान को ही साक्षी बनाकर उस जल से पितरों का तर्पण करके, और केवट जी ने अपने समस्त पितरों को आज मुक्त कर दिया है। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके कहते हैं बोलिए केवट भैया की जय। केवट जी ने पूरे परिवार को मुक्त कर दिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है भगवान से, जब प्रार्थना करने बैठिए तो जो मांगना है ये मांगिए कि बेटा ऐसा हो जाए, ऐसा पढ़ ले, वैसा पढ़ ले, सब कहिए, लेकिन सबके साथ एक बात और कहिए, प्रभु संतान मेरी कुछ बने चाहे न बने, इसे अपना भक्त अवश्य बनाइएगा। क्योंकि यदि मनुष्य भगवान का भक्त नहीं बना तो सब बनना व्यर्थ है। केवट भैया पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितरु पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊं गई पार। सबको पार करने के बाद केवट जी भगवान को पार किए, उस पार लेकर गए। सबसे पहले नाव से सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगु उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे, और सबके उतरने के बाद अंत में केवट भैया उतरे। और मालूम है केवट जी ने उतर कर क्या किया? केवट उतरे दंडवत की। केवट जी ने राम जी के चरणों में दंडवत किया है। अब तक केवट जी प्रणाम नहीं किए थे, अब प्रणाम किए हैं। और दर्शन करिए, केवट जी पांव में गिरे हैं, लेकिन भगवान ने केवट जी को उठाया नहीं। आज क्यों नहीं उठाया? इन्होंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या मैं ऐसे ही विदा कर दूंगा? उठाऊंगा तो मैं दूंगा क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु के मन की बात मेरी मां जान गई, और सीता मैया ने
अपने हाथ से सोने की मुद्रिका निकाली और राम जी से कहा, प्रभु आप केवट जी कोई मुद्रिका दे दीजिए। राम जी ने कहा, कहे वो कृपाल ले ही उतराई। राम जी बोले, केवट जी आपकी मां उतराई दे रही हैं। केवट जी भैया देखे कि सीता मैया अपने हाथ से मुद्रिका निकाली है। केवट चरण गहे व्याकुल होकर केवट जी भगवान के चरण पकड़ लिए। कहे, प्रभु आप मुझे उतराई दे रहे हैं, मुझे क्या नहीं प्राप्त हुआ आज। जिस चरण को एक बार देखने के लिए नाथ महात्मा लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, आपने उस चरण को मुझे पखारने का अवसर प्रदान कर दिया। प्रभु अब इससे अधिक और जीवन में क्या प्राप्त करना है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीना दयाल अनुग्रह। केवट जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीवन में हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू यदि प्रसन्न रहना है तो इसकी सूची कभी मत बनाना कि क्या क्या नहीं मिला। प्रसन्न रहना चाहते हो तो हमेशा इसकी सूची बनाना कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान किया हुआ है। जब ये दिखाई देने लगेगा, हम अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। केवट जी बोले, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आप अपने बारे में याद करिए। क्या कभी हुआ है मंदिर गए और बिना मांगे आए हैं? आज तक कभी हुआ कि मंदिर गए और भगवान से बिना मांगे चले आए? जहां रोज मांगा जाता है ना, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है, और जहां मांग समाप्त हो जाती है वहां प्रेम बढ़ जाता है। केवट जी बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। भगवान देना चाहते हैं। केवट जी बोले, प्रभु यदि देना ही है, हम एक बात बताए राम जी, हमारे बाबूजी ने हमको एक बात सिखाई है। राम जी बोले, क्या सिखाई है? केवट भैया बोले कि बाबूजी ने कहा है कि घर में जब कोई आवे और आकर जब कोई घर से जाए तो जाने वाले की जेब में कुछ डाल करके भेजना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? घर में कोई आ करके जावे तो उसके जेब में कुछ डाल करके भेजना चाहिए। प्रभु हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम आपको दे करके भेजें, कम से कम आपके पास जो है वो तो हम आपसे ना ले लें प्रभु। इसलिए जाते समय नहीं, फिरती बार मोहि जो दे। लौटते समय राम जी आप जो कुछ भी मुझे देंगे मैं प्रसाद मान के स्वीकार करूंगा। केवट भैया की पत्नी ने हाथ पकड़ा, क्या बोल रहे हो? जाते समय नहीं लेना तो लौटते समय क्यों लेना? केवट जी बोले, भाग्यवान, लेंगे नहीं लेंगे उस समय की बात है, कम से कम देने के बहाने राम जी को आना तो पड़ेगा, और राम जी आएंगे तो फिर से इनका दर्शन प्राप्त होगा हम लोगों को। केवट जी बोले, प्रभु लौटते समय जो दीजिएगा लूंगा। बहुत कहा राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, परंतु नहीं कछु केवट दे। अंत में विदा कीन्ह करुणायतन भगति विमल दे। बारंबार कहने पर भी जब केवट भैया भगवान से कुछ नहीं लिए तो अंत में भगवान ने अपनी भक्ति देकर के केवट जी को विदा कर दी। एक कथा कहती है, भगवान की सेवा करके जब हम भी भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो ये संभव है किसी न किसी दिन भगवान हम लोगों को भी अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। केवट भैया को भगवान ने विदा किया। गंगा जी के किनारे भगवान शिव के पार्थिव पूजन हुए हैं। सीता जी ने गंगा जी से मनौती मांगी, माँ आप मुझे वरदान दीजिए, मैं पति और देवर के साथ 14 वर्ष बाद कुशलता पूर्वक लौटूंगी
तो इसी घाट पर मैं पहले आकर के आपकी पूजा करूंगी माँ। गंगा जी ने अपनी वाणी को पवित्र होने के लिए आशीर्वाद दिया। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला पूजी सब मन कामना सुजस रही जग गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है। निषाद राजगुरु ने कहा प्रभु मुझे साथ में ले लीजिए, मेरा वन देखा हुआ है, आप जहां तक कहिएगा राम जी चलूंगा, आपके लिए सुंदर कुटिया बना करके मैं वापस चला आऊंगा। भगवान आगे बढ़े और अगले दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं भरद्वाज जी के आश्रम में। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए तीर्थ